नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारा इस प्रकार से होने वाला है, माँ आदिशक्ति की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ जगत जननी की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के मैसेजेस होने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हैं माँ आदिशक्ति के मैसेज के लिए। हो सकता है कहीं कंफ्यूजन चल रहा है, क्या सिचुएशन है आप लोगों के साथ में, ये हम टैरो के माध्यम से चेक करेंगे। ओके, तो हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपके लिए आपके काम का होगा, उतना आपको रखना है। बाकी का किसी और के लिए मनोरंजन के तौर पर आपको देखना है या फिर किसी और के लिए छोड़ देना है गाइस। ओके, हरे राम। जो लोग चैनल पे नया आए हुए हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग को आप बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, मैं 3 प्रकार के प्रेडिक्शन करती हूँ। ओके, एक हस्तरेखा के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और टैरो रीडिंग के माध्यम से। आप जो कोई भी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, हरे राम। और सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। क्या चार्जेस है, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या मतलब किस प्रकार से बुकिंग होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट 5 डेज के लिए माँ काली, माँ आदिशक्ति की तरफ से, माँ जगत जननी की तरफ से क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए माँ ने दिया हुआ है। ओके, और मैं सारे व्यूवर्स का, सारे फॉलोअर्स का और सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गाइस। और मैंने आपके लिए, मैं अभी आपने देखा होगा कि हम 2 दिन से हमारे वीडियोस नहीं आए हैं, आप तक नहीं पहुँचे हैं। ओके, तो मैं भोलेनाथ जी के मंदिर गई थी गाइस। ओके, पचमढ़ी। ओके, शायद आप सब जानते हैं पचमढ़ी हिल स्टेशन है, तो मैं वहाँ पर गई थी। बहुत ही ज़मीन के नीचे, बहुत डीप गहराई में भोलेनाथ जी का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और मैं आप सभी के लिए, मैं हमेशा अकेले अपने लिए तो प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करती हूँ गाइस। ओके, क्योंकि ईश्वर जो देता है, ओके, वो सब लेने की मैं मतलब तैयारी में रहती हूँ। ओके, लेकिन मैं मांगती कुछ नहीं अपने लिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला ईश्वर है। उसने बचपन से लेकर आज तक सब कुछ दिया है, जो भी दिया है, जैसे भी दिया है। ओके, सब कुछ देने वाला ऊपर वाला है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, लेकिन मैं अपने सभी व्यूअर्स के लिए, ओके, जो भी इस दुनिया में जो भी परेशान है, जो भी दिन दुखी है, जो भी है, ओके, सबके लिए माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बस भगवान सबको सद्बुद्धि दो, सबको रास्ता दिखाइए। ओके, और सबको इस रास्ते पर लेकर चले। ओके, स्पिरिचुअल वे में आप उसको अपने चरणों से लगाए, उसको बुलाए, सब लोगों को ये रास्ता मिले। ओके गाइज, अध्यात्म का रास्ता सबको मिले, सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी लाइफ में खुशी आए, सबकी लाइफ में संतुष्टि मिले। ओके, और सारे डिजायर, सारे सपने उनके पूरे हो। इस प्रकार से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम चेक करेंगे कि माँ आदिशक्ति ने और भोलेनाथ जी ने आपके लिए क्या मैसेजेस इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को दिए हैं। ओके, तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हे भोलेनाथ, हे माँ आदिशक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, नेक्स्ट 5 डेज की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स की, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स। आप बहुत ही भाग्यशाली सोल है गाइस। ओके, बहुत ही भाग्यशाली सोल है। ओके, टावर मूवमेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स,
हैंगमैन। जब भी हैंगमैन का कार्ड आएगा समझ लीजिए कि आप सब कुछ जानते हुए भी, ओके, सब कुछ जानते हुए भी थोड़ा हैंगमैन, ओके, मीन्स आप लोग थोड़ा गहराइयों में सोच में डूबे हुए हैं, है ना, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, या फिर हम किस बात पर चले, कहाँ जाए, कैसे करें, मतलब इस प्रकार से गाइस, ओके। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इसीलिए माँ आदि शक्ति ना आपको मैसेजेस देना चाहती है, ओके, ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकले, ओके। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि अभी हो सकता है राइट नाउ अभी आप बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में हैं और अपने आप को स्टक भी समझ रहे हैं, बंधा हुआ समझ रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से काम नहीं बन पा रहे हैं, है ना। इसीलिए आप लोग अपने आप को, अपनी एनर्जी को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टक भी दिख रहे हैं। और हो सकता है कि ऐसा नजर आ रहा है कि आपने दोनों आंखों पे पट्टी बांध दी अभी, क्योंकि बहुत सारे नज़ारे दुनिया में देखने लायक बहुत कुछ है, ठीक है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम जो हमारे मतलब हमारे पास में जब आता है तो हम उन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं। बस हमारा एक ही मैनिफेस्टेशन होता है, ओके, कि हमारा सपना पूरा हो, हमारे जॉब लगे, हमें काम मिले, हमें बिजनेस मिले, हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ भी, है ना, XYZ। इस प्रकार से आपने क्या किया है, अभी थोड़ा स्टक एनर्जी नजर आ रही है और आपने देखना बंद कर दिया, अभी मुझे नहीं चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है। जहां तक सब लोगों की एनर्जी तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, हरे राम हरे राम, किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि हो सकता है कि कोई कोर्ट से रिलेटेड आपके कोई इश्यूज है, ओके, जमीन जायदाद से रिलेटेड, घर मकान से रिलेटेड, कोई ऐसे पितरों से रिलेटेड जमीन जायदाद हो सकती है, घर मकान हो सकता है, कोई कोर्ट केसेस हो सकते हैं, ओके। इस प्रकार से आपके जो एंसेस्टर्स है उनसे, उनकी प्रॉपर्टी, उनका धन, उनका पैसा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप स्टक फील कर पा रहे हैं, ओके। लेकिन डोंट वरी गाइज, ये सब कुछ आपके हक का है, आपके हिस्से का है, और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ में एक ऐसा टावर मूवमेंट होने जा रहा है जिसके माध्यम से अब जो एक ऐसा टावर मूवमेंट होने वाला है, एक ऐसा बदलाव होने वाला है इसकी जो सडनली होता है, ओके, सडनली होता है। हम काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, ज़मीन जायदाद हो, चाहे हमारे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज़ जितना हम ज़्यादा इंतज़ार करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ते जाती है, उसकी तारीख पे तारीख, है ना। इस प्रकार से चीज़ें बढ़ते जाती है। लेकिन जब हम इंतजार करना छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं यूनिवर्स के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अब छोड़ दिया, सब कुछ तेरे हाथों में, है ना। जब हम ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और ऐसे लाइफ में कभी ऐसा सडनली इवेंट हो जाता है कि हम, जब कोई अपेक्षाएं हमें नहीं होती है, ओके, जब हमें ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की, ओके, ऐसे समय पर ऐसे इंसिडेंट होते हैं और ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसे टावर मूवमेंट हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं लाइफ में, ओके। लेकिन जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं तब हमें उस समय वो चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन इंतज़ार अब खत्म हुआ गाइस, देखिए, ओके, हरे राम। क्योंकि टावर मूवमेंट इस प्रकार से होने वाला है कि आप स्टार की तरह शाइन करने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसा सडनली कोई बदलाव होने वाला है जिसके माध्यम से आप रातों रात भी शाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी आपने अपेक्षा छोड़ दिया है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं घट रही है आप लोगों के साथ में, ओके। लेकिन यूनिवर्स बता रहे हैं इस मैसेज, इस रीडिंग के माध्यम से कि आप रातों रात स्टार बनने जा रहे हैं। और ये जो है गाइस, ये अचानक नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आपके जो आप लोगों ने अभी तक जो एफर्ट दिए हैं, जो मेहनत की है, ओके, जो संघर्ष किया है लाइफ में, उसका बदलाव आपको वो सडनली देखने मिलेगा, ओके। इस प्रकार से द स्टार की एनर्जी भी निकल कर आई हुई है। जो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों के ऊपर आपके जो इंसिस्टर्स है, ओके, आपके जो पितरों है, उनके माध्यम से आपके जो जखड़ा हुआ, जो आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, अभी तक आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर पा रहे हैं। देखो, सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ओके, सारे लोगों के छोटे मोटे सपने पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप अभी भी, आपके सपने पूरे नहीं हुए हैं, आप अभी भी वहीं पर स्टक फील कर पा रहे हैं,
ओके, तो आपको पता है कि आपके कुछ पितरों से कुछ आपका जुड़ा हुआ है, हो सकता है कोई दोष हो सकता है आपके कुंडली में। ओके, इस प्रकार से आप फील भी कर पा रहे होंगे। तो जो हमारे जो इंसेस्टर्स जो है गाइस, वो हमें ये जो सारी जो जुड़ी हुई जो एनर्जी होती है ना, ये सब क्लियर होने के बाद ओके, वो हमें एक ऐसा जीवन प्रदान करते हैं जिसे दुनिया देख पाती है। ऐसा बनाकर छोड़ते हैं वो लोग, क्योंकि आपके जो पितरों जो है गाइस, ये आपको हमेशा ब्लेस्ड करते हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं। हमेशा उन्होंने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई हुई है ना, कुछ उनके अधूरे सपने हो सकते हैं जो उन्होंने आपके भरोसे पे छोड़ा है, आपको पूरा करना है। ओके, और इसीलिए उन्होंने आपको पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि आप उनको काबिल लगे, आप ही उन्हें कुछ ऐसे यूनिवर्स का अंश है गाइस आप। ओके, यूनिवर्स का अंश जो होता है वो हर प्रकार के सारे अपने पितृदोष को या फिर अपने कार्मिक लेसन को क्लियर करता है, या फिर वो अपने काफ़ी जो पिछली जो जनरेशन है, ओके, आपके पितरों की जो जनरेशन है या फिर आने वाली जो जनरेशन है, आपके आने वाली जो पीढ़ी है, ओके, उन सारे कर्माज या फिर सारे जो कार्मिक जो लेसन होते हैं, कार्मिक काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाइस। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने उनको क्लियर किया है और ईश्वर ने आपको चुना है उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका जो समय है, टावर मूवमेंट है, जो बदलाव है, ये आप सडनली अपने आप को देख पाएंगे कि आज आप कुछ और है और कल कुछ और है। इस प्रकार से बदलाव होने वाला है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। हरे राम, हरे राम। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव आपके नॉलेज के ऊपर है। ओके, नॉलेज, क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, ओके, अभी आपके पास में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो बुद्धि है, वो इतनी अभी आपने ऐसा नजर आ रहा है कि आपने अभी उसको बाहर नहीं निकाला है, जितना आप एक्चुअली जो आपका लाइफ पर्पस है, ओके, जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, उस उद्देश्य की तरफ अभी तक आप पहुंचे नहीं है। ओके, अभी तो सिर्फ पार्टी शुरू हुई है, ये समझना है अभी आपको। आपका लाइफ पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ है, बस अभी तो सिर्फ घर परिवार ये वो है ना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, रिसर्च करना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका काम धाम चालू था। लेकिन अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके अंदर में काफ़ी सारा हिडन नॉलेज है, जो आप कई जन्मों जन्मों से आप अपने साथ में लेकर आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, अब आप दुनिया देखेगी गाइस आपके नॉलेज को। ओके, दुनिया देखेगी और आपको काफ़ी अप्रिशिएट मिलेगा, आपको काफ़ी मान सम्मान मिलेगा, लोग आपसे आपकी सराहना करेंगे, लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके मतलब आपके नक्शे कदमों पर चलने की कोशिश करेंगे। ओके, इस प्रकार से हो सकता है कि आप कोई गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं, आप कोई टीचर की भूमिका निभा रहे हैं, आप एक ऐसे कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं। ओके, समाज के लिए, समाज के कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास में जो है, जितना है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत है गाइस, बहुत गहराइयों में आप जाके देखेंगे आप अपने अंदर में। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब कठिन समय होता है या फिर विपरीत समय जब भी आता है, तो उन्हें अपने आप पर भी मतलब गिल्ट फील होता है कि पता नहीं हमने क्या किया, ऐसा किसके साथ गलत कर लिया या फिर ये हुआ वो हुआ, तो उन्हें अपने ऊपर ही डाउट फील होने लगता है ना, और कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्यों आया, या फिर बहुत सारे डाउट फील होने लगते हैं गाइस। ओके, तो इस प्रकार से तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको अपने ऊपर डाउट फील नहीं करना है। यूनिवर्स ने आपको जैसा दिया है, जैसा बनाया है, जैसा नॉलेज है, जैसे आपके पास विजडम है, ओके, और जैसी बुद्धि है आपके पास में, जो भी है, जितना भी है, वो भरपूर है, बहुत है। ओके, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी किसी से कम नहीं समझना है। आपको अपनी जो भी आपके पास में जो स्किल है, ओके, जो भी नॉलेज है, सिर्फ आपको सफल होने के लिए आपका सिर्फ एक टैलेंट काफ़ी है। ओके, आपका सिर्फ एक टैलेंट, आपका एक नॉलेज काफ़ी है। आपके आपके अंदर में जो भी स्किल है गाइस, उसको बाहर निकालिए, उसको ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बढ़ावा दे सकते हैं, ओके, उतना ज़्यादा आप उसको बढ़ावा दीजिए। तो ईश्वर आपको बता रहे हैं, माँ आदिशक्ति आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर
गुरु की असीम कृपा है, आप साधारण पर्सन नहीं हैं, आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ बृहस्पति गुरु की भी कृपा है। ओके, और अगर आप किसी अध्यात्म से रिलेटेड आप अगर जर्नी कर रहे हैं तो आपको, है ना, श्री हरि विष्णु जी की भी असीम कृपा है। ओके, और मैं देख पा रही हूँ माँ सरस्वती की भी असीम कृपा है आपके ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि आपने कितना स्टडी किया है, आपने कितना पढ़ा लिखा है, या फिर आप कितने मतलब आगे है। ओके, इन सब से कोई ये सारी चीजें रिलेट नहीं करती है, लेकिन आपके पास में जो एक जो गुण है वो गुण बहुत बड़ा है गाइस। ओके, तो इस गुण के आधार पर, इस नॉलेज के आधार पर आपके सर पे मैं देख पा रही हूँ कि ताज सजता हुआ नजर आ रहा है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपको मान सम्मानित किया जा रहा है, और आप, मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसे पोजीशन पर आते हुए नजर आ रहे हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी। ओके, जैसे माँ सावित्री बाई फुले ने वो सब कुछ करके दिखाया, है ना, बच्चों की शिक्षा के खातिर उन्होंने अपने आप को बहुत असहनीय पीड़ा दी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आज सब हम उनकी मतलब उनके दिए गए मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है और आज वो इतिहास में अपना नाम देकर चले गए हैं। तो ऐसे ही गाइस देखिए, हो सकता है कि आप ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप जन्मों जन्मों तक, क्योंकि हमारी जो आत्मा है गाइस ये अजर अमर है। ओके, ये सिर्फ हमारा जो शरीर है ये सिर्फ जाने वाला है, लेकिन फिर से हमारा जन्म होता है, कई जन्मों जन्मों तक ये सारी चीजें चलती रहती है। तो हमारी आत्मा जो है ये अजर अमर है। तो आप जब इतिहास में अपना नाम रच कर जाएंगे तो कभी ना कभी तो ये सब कुछ आपको मतलब कि आपके माध्यम से काफी सारे लोगों को ये प्राप्त होने वाला है, आप बहुत कुछ देकर जाएंगे। ओके, इस समाज को, इस धरती माँ को, यानी आप अपना नाम ऐसा बनाकर जाएंगे कि आप इतिहास में आने वाले हैं 100%। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोग आप अपनी बुक्स लिख रहे हैं। ओके, बुक्स लिख रहे हैं आप लोग, कोई स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बुक्स हो सकती है, कोई अपने गीत लिख रहा है। ओके, कोई स्कूल के लिए कोई बुक्स लिख रहा है। इस प्रकार से बुक्स भी लिखते हुए आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो आप देखिए, रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए और अपने जीवन के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है, एस ऑफ कप्स भी आया हुआ है। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जिसके माध्यम से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कहीं रिलेशन वाइज भी मुझे आपकी तरफ ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, जो भी शादी ब्याह के लिए अगर आप वेटिंग में हैं उसके लिए भी आपको ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जॉब करियर के लिए भी अगर आप इंतजार कर रहे हैं वहां पर भी आपको ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो कोई ऐसा एक पर्सन आपके जीवन में यूनिवर्स भेज रहे हैं जिसके माध्यम से आपके सारे कंफ्यूजन या फिर आपकी जो भी रुकावटें हैं, है ना, तो ये सारी जो रुकावटें हैं ये क्लियर होने वाली है, खत्म होने वाली है, और आपके दिमाग से जो भी अभी जो कंफ्यूजन चल रहा है, ओके, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कब हमें मिलेगा, कब हमारा भाग्योदय होगा, कब हमारे जीवन में खुशी आएगी, तो इन सारी चीजों से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्द ये सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में हो रही है। ओके, देखिए, किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इसके आने वाले 6 दिनों के अंदर में आपको कोई ऐसा रिलेशन वाइज कोई ऐसा प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, रिलेशन वाइज है। ओके, और जो करियर से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ, करियर से रिलेटेड भी आपको एक हफ्ते के अंदर में कोई प्रपोजल आपको करियर से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा गाइस। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो मैं देख पा रही हूँ, हाँ, पेज ऑफ पेंटिकल भी निकल कर आया हुआ है। तो धन से रिलेटेड भी आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, और अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने स्वयं आपकी जीवन की जो डोर है गाइस ये आपके हाथ में दे दी है। ओके, आपके हाथ में वो तलवार है, जिस तलवार के माध्यम से आप, मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ही फास्ट मूवमेंट होने वाले हैं, फास्ट आप आगे बढ़ने वाले हैं। जो पास्ट में जितना समय लगा है, ओके, अब वो समय बहुत ज्यादा था, उतना समय अभी ये समझ के चले कि आप कम समय में भी आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ऊंची उड़ान आप लोग उड़ने वाले हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप में
वो पावर, वो स्ट्रांगनेस, हर चीज ईश्वर ने आपको एक ऐसा बना दिया है, ओके, ऐसा बना दिया है कि अब आप बिल्कुल भी पीछे रिवर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन के लेसन लेना बहुत ही जरूरी होता है। जब हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो हम आगे के क्लास में कैसे पहुंच पाएंगे गाइस, ओके। तो उसी प्रकार से ये जो समय था, ये आपके लेसन का समय था, आपकी स्टडी का समय था। आपको बहुत कुछ चीजें, चाहे लाइफ का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस करियर का एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, हर प्रकार का एक्सपीरियंस लेना आपको बहुत जरूरी था। और ईश्वर ने, मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको 100% परफेक्ट बना दिया है, और इसीलिए अब आप बिल्कुल भी फेलियर की तरफ नहीं है, आप अब सक्सेस की तरफ है, अब आप सफलता की तरफ है। और 100% बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो अब आप इस हैंगमैन की स्थिति से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। अपने आप के ऊपर इतना विश्वास रखिए, इतना फेथ रखिए, यूनिवर्स के ऊपर इतना विश्वास रखिए कि यस, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके जीवन में एक ऐसा टावर मूवमेंट करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन हर प्रकार से बदलने वाला है गाइस, ओके। इस प्रकार से बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपके जीवन में होने वाला है, ओके। तो यही थी गाइस रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपना प्यार कमेंट्स में देना ना भूले, अपनी एनर्जी को शेयर करना ना भूले कमेंट्स में, ओके। हरे राम। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।